सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। राजेश्वर जी कृपया अपने माइक को म्यूट कर दीजिए कृपया। धन्यवाद। सांख्य दर्शन की कक्षा कल से शुरू हो चुकी है। इस सांख्य दर्शन के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो कि एक तत्व समास के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 22 सूत्र हैं। वैसे ही इस सांख्य दर्शन के लेखक के विषय में भी बहुत मतभेद है। महर्षि कपिल के महत्वपूर्ण एक सूत्र, कपिल जी से अनेक शिष्यों ने पढ़ा, उनमें जो सबसे अधिक जिज्ञासु शिष्य थे और महर्षि कपिल की विचारधारा को जिन्होंने जन जन तक फैलाया, वे हैं पंचशिखाचार्य। तो पंचशिखाचार्य सूत्राणी बोल के भी इस सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार होता है। तो कुछ लोग महर्षि कपिल के स्थान में आचार्य पंचशिख को इस सांख्य दर्शन की रचयिता मान लेते हैं, क्योंकि वो योग्य शिष्य थे और गुरुजी ने जो कुछ भी पढ़ाया उसको वो लिख लेते थे और उसका प्रचार किया। तो प्रायः शास्त्रों को आचार्यगण पढ़ा देते थे, शिष्य लोग उसका प्रचार प्रसार करते थे। वो जो पढ़ते थे उसको दूसरों तक पहुंचाते थे। तो कई बार आचार्यों के स्थान में शिष्यों का नाम भी हो जाता था। तो ऐसे ही कपिल जी के स्थान में पंचशिखाचार्य जी का भी बहुत नाम हो गया सांख्य दर्शन के लिए, क्योंकि वो शिष्यों में योग्य शिष्य निकले। ऐसे ही आचार्य कृष्ण हुए हैं, तो उनकी सांख्यकारिका भी बहुत प्रसिद्ध है पुस्तक। वो 527 सूत्रों को श्लोकों के माध्यम से उन्होंने लिखा है। तो उसमें केवल सांख्यकारिका में आप जब सांख्य दर्शन का 4था अध्याय पढ़ेंगे, उस समय आप देखेंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरक शिक्षाप्रद कथानक के माध्यम से सिद्धांतों को समझाया गया है। तो आप लोगों को 4था अध्याय बहुत अच्छा लगेगा। तो 4था अध्याय बहुत संक्षेप में है और बहुत छोटा अध्याय है, शायद सबसे छोटा अध्याय है सूत्रों की दृष्टि से। सूत्रों की दृष्टि से हाँ छोटा अध्याय है, 32 सूत्र हैं उसमें। तो उस अध्याय की कहानियां और जो सांख्य दर्शन के दृष्टांत, वो सांख्यकारिका पुस्तक में नहीं है।
शेष सभी सिद्धांत सांख्य कारिका में श्लोकों के माध्यम से महर्षि कपिल के विचारों को सांख्य कारिका में स्थान दिया गया है। और जो भी बुद्धिमान होता था, विवेकी होता था, उसको कपिल मुनि का लक्षण इस व्यक्ति में है बोल के कहा जाता था प्राचीन काल में। तो आप गीता में भी कपिल जी का नाम देखेंगे कि मैं कपिल मुनि हूं, कहते हैं श्री कृष्ण जी। जो भी विवेक वैराग्य को जीवन में स्थान देता है उसको कपिल मुनि कह दिया जाता था। तो विवेक वैराग्य को पक्का करने के लिए सांख्य दर्शन बहुत आवश्यक ग्रंथ है। आप सांख्य को पढ़ेंगे तो विवेक वैराग्य बिल्कुल आप मजबूती से जीवन में अपनाएंगे, ऐसी प्रेरणा हमको इस सांख्य दर्शन को पढ़ने से जरूर मिलेगी। हम सबको पता है, हम जीवात्माओं के लिए ईश्वर ने इस संसार को बनाया। प्रकृति जड़ है, वह स्वयं कुछ जानती नहीं है। हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान आदि से कोई भी संबंध नहीं है प्रकृति का। वो प्रकृति प्रभावित भी नहीं होती है। इसलिए परमात्मा ने प्रकृति के लिए इस संसार को नहीं बनाया है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, वह ज्ञान रहित है। तो वो करेगी भी क्या संसार से? बेहोश आदमी के लिए दुनिया का कोई भी प्रयोजन नहीं है। दुनिया के सुख दुख, हानि लाभ और दुनिया का उत्कर्ष आदि से उनका कोई संबंध नहीं रहता है। वैसे ही प्रकृति का कुछ भी संबंध नहीं है दुनिया से। और ईश्वर स्वयं पूर्ण है। अपने लिए तो ईश्वर स्वार्थी नहीं है कि दुनिया को बनाएंगे। जो चेतन होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, अपने लिए जीते हैं। और जो जड़ होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। इस नियम को आप याद रखिएगा। जो जड़ होते हैं दूसरों के लिए होते हैं, जो चेतन होते हैं अपने लिए होते हैं। चेतन हर समय स्वार्थी होता है। वो अगर परोपकार भी करता है तो उसमें भी वो चाहता है कि ईश्वर की कृपा मुझे प्राप्त हो। वो पढ़ता भी है तो वो इसलिए पढ़ता है कि वो सुख को मैं इससे प्राप्त कर लूंगा। दुनिया में आया है, कुछ भी यदि वो करता है तो वो अपने लिए ही करता है, दूसरों के लिए कुछ करता नहीं है। केवल हम बोलते हैं, वो आदमी नाराज ना हो जाए कि ये दूसरों के लिए जीते हैं, हम बोलते हैं। किंतु कोई भी चेतन आत्मा दूसरों के लिए नहीं होते हैं, अपने लिए होते हैं। तो संसार को ईश्वर ने प्रकृति के लिए नहीं बनाया, ये तो बात सिद्ध हो गई। संसार को ईश्वर ने हम जीवात्माओं के लिए बनाया है, ये बात सिद्ध होती है। क्यों बनाया? अब प्रश्न है, हमारे लिए संसार क्यों बना? आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा। इसलिए बना कि हमारे लिए संसार की आवश्यकता है। संसार में हम बिना आए मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, और संसार में हम बिना आए अपने पापों के भोगों को काट नहीं सकते। इसलिए संसार किसके लिए हुआ? हमारे लिए हुआ। और हम जीवात्माओं के लिए सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता है, दूसरों के लिए नहीं है, ईश्वर के लिए नहीं है। हमारे लिए क्यों आवश्यकता है सांसारिक पदार्थों की? क्योंकि हम अपूर्ण आत्मा हैं। आत्मा की दृष्टि से हम पूर्ण हैं,
किंतु ज्ञान अपूर्ण है, हम अल्प शक्ति वाले हैं, हमारे पास पूर्ण आनंद नहीं है, हमारे पास पूर्ण तृप्ति नहीं है, निर्भयता नहीं है। इन सारे हेतुओं से हम जीवात्माओं के लिए संसार की आवश्यकता है। उसके बाद समझने के लिए प्रयत्न करिए। जीवात्माओं के पास जो ज्ञान है वह बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। और जीवात्मा संसार में आकर के बार बार गलतियों को कर देता है, बार बार गलतियों को कर देता है। क्यों करता है? उसका स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम है। और जीवात्मा संसार में आकर के अविद्या आदि से जल्दी प्रभावित हो जाता है, जल्दी प्रभावित हो जाता है। और अविद्या आदि से जो भी प्रभावित होते हैं वो अनेक प्रकार के दोषों को संग्रह कर लेते हैं, पता नहीं लगता है। हम पहले भी विचार किए थे, हमारे अंतःकरण में हिमालय पहाड़ के समान ऊंचाई के बराबर दोष विद्यमान है। उसकी ऊंचाई की कल्पना करिए, उतने दुर्गुण हमारे अंदर विद्यमान है। इसलिए मुक्ति एक जन्म में नहीं मिलती है, अनेक जन्मों को लेने की आवश्यकता होती है। अनेक जन्मों को लेने के उपरांत मुक्ति मिलती है। तो हम दोषों से प्रभावित हो जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? हम अल्प ज्ञानी वाले हैं, अल्प शक्ति वाले हैं। हम किसी कारण से दुखी होते रहते हैं, और किसी कारण से दुखी हो जाते हैं तो हमको दंड मिलता है। दंड मिलता है तो जिनका विवेक का उदय हो जाता है उनके अंदर विवेक वैराग्य जाग जाता है। आज तक बिना कष्ट मिले, आज तक बिना दंड मिले कोई नहीं सुधरा है, हम भी नहीं सुधरेंगे। चोटें मिलती हैं, उसके बाद जीवन में सुधार दिखाई देता है, चोट के बिना नहीं। तो ऋषियों को भी पहले चोट मिली तो उनमें परिवर्तन हुआ और वे मुक्ति के लिए अग्रसर हुए। यदि हम मुक्ति के लिए अग्रसर नहीं हो रहे हैं, हमको चोट नहीं मिली है अब तक। बचपन में चोट नहीं मिलती है, इसलिए बच्चे मनमानी करते रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। कई बार हम सोचते हैं गुरुकुल में रहते हैं, बचपन से गुरुकुल में ही हैं, तो गुरुकुल के ब्रह्मचारी गलतियों को बार बार क्यों करते हैं, ये विचार मन में आता है। क्योंकि उनको चोट नहीं मिली है। और गृहस्थी लोग क्यों पवित्रता से युक्त रहते हैं? क्योंकि उनको चोट मिल चुकी है, इसलिए वो गलतियों को बार बार नहीं करते। ये कर देते हैं क्योंकि इनको अब दुख पता नहीं लगा है। तो जिनको भी दुख का ज्ञान नहीं होता है वो पकड़ नहीं पाते हैं, जिनको चोट नहीं मिलती है वो जल्दी विवेकी और वैराग्यवान नहीं बनता है, इसलिए बार बार वो गलतियों के ऊपर गलती करते रहता है। जब जीवात्मा सुखी दुखी होता है और सांसारिक सुख को प्राप्त करने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलती है, तो वो विचार करता है कि पूर्ण सुख के लिए क्या करना चाहिए, पूर्ण सुख के लिए क्या करना चाहिए। और कल भी निवेदन किया गया था कि सुख दुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, नैमित्तिक गुण है। किसी कारण से सुख दुख जीवात्मा को प्राप्त होता है। जिस प्रकार आनंद गुण ईश्वर का स्वाभाविक है, वो आनंद से कभी भी अलग ईश्वर होते नहीं है। 24 घंटा आनंद में रहते हैं, किंतु हम जीवात्मागण 24 घंटा सुखी दुखी नहीं रहते हैं। रहते हैं? नहीं रहते, क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक गुण नहीं है, ये किसी निमित्त से आता है। और एक आपसे निवेदन किया गया था, आप अपने विषय में, हमारे विषय में स्वयं का ज्ञान होना चाहिए।
सुख दुख स्वाभाविक गुण नहीं है, इसको ध्यान रखिए। किंतु उसके साथ इसको भी ध्यान रखिए, सुख की इच्छा, सुख को पाने की इच्छा स्वाभाविक जीवात्मा के पास विद्यमान है। हर समय सुख पाने की इच्छा, ये स्वभाव जीवात्मा का अपने पास है। अब दुख के प्रति अनिच्छा हर समय जीवात्मा के पास है। दुख के प्रति अनिच्छा है, इसलिए उसका अपना एक स्वाभाविक गुण है द्वेष। दुख को न चाहने को द्वेष कहा जाता है। आप महर्षि दयानंद को नवम समोल्लास में पढ़ेंगे, जीवात्मा के 24 गुणों में एक द्वेष गुण भी है। वो द्वेष का अर्थ यहाँ पर राग द्वेष वाला द्वेष नहीं है, दुख के प्रति अनिच्छा का भाव को भी द्वेष कहा जाता है। वो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। और सुख प्राप्त करने की इच्छा, वो भी स्वाभाविक गुण है। ध्यान रखिएगा, सुख दुख स्वाभाविक नहीं है, किंतु पाने की और छोड़ने की इच्छा ये स्वाभाविक है हम जीवात्माओं के पास। यदि ये इच्छा नहीं रहती तो कोई भी विवेक वैराग्य की ओर अग्रसर नहीं होते। हम लोग यदि अग्रसर होते हैं, जब बार बार चोटें मिलती हैं, तब ये भौतिकवाद को छोड़ करके अध्यात्मवाद की ओर बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, जो भी शरीर धारण करता है वो सुखी दुखी होते रहेगा। सुख दुख उसके पास आते हैं जो शरीर को धारण करता है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, शरीरधारी हैं, वो मनुष्य के अतिरिक्त भी जो योनियां हैं, वो सब के सब सुखी दुखी होते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। हाँ, वो वाणी से नहीं बोल पाते हैं तो उनका सुख दुख का ज्ञान हमको नहीं होता है, किंतु वो भी सदा सुख को पाने की इच्छा रखते हैं, दुख से बचने की इच्छा रखते हैं, हमारे समान, हम शरीरधारी मनुष्यों के समान। आपको पता है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान दिया। क्यों? ईश्वर ने पिंड और ब्रह्मांड को बनाया। इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे उसका तो निर्देश देना जरूरी है। वो जो निर्देश है वो वेद कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड बनाया ईश्वर ने, तो बना दिया। कोई भी कंपनी वाले सामानों को बना देंगे और निर्देश पुस्तिका नहीं बनाएंगे तो उनकी कंपनी का सामान बाजार में अधिक दिन ठहरेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो ईश्वर पिंड और ब्रह्मांड को बना दिए, तो निर्देश, वो पिंड और ब्रह्मांड का उपयोग किस प्रकार करेंगे, ये उसका जिसमें विधान है, उस विधान को, उस निर्देश को वेद कहा जाता है। तो वेद भी बन गया। आप लोगों को पता है आजकल जैसे गुरुजियों से विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, गुरुजी से विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, तो सृष्टि के आदि में वेद को 4 विद्यार्थियों ने पढ़ा। उन 4 विद्यार्थियों ने दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो पहले स्तर के और दूसरे स्तर के विद्यार्थी बड़े मेधावी थे। उन लोगों ने तो वेद के रहस्य को समझ लिया और वो जीवन में वो वेद के रहस्य को अपना लिए। किंतु जो तीसरे कोटि के विद्यार्थी निकले, वो वेद के रहस्यों को नहीं समझ पाए। तो दूसरे कोटि तक के विद्यार्थी ठीक थे, उनका अंतःकरण पवित्र था, निर्मल था, और ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति उनमें अत्यधिक थी। और जो तीसरे कोटि के विद्यार्थी निकले, वो तत्काल कोई वेद की बातों को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाए। जो पहले दूसरे कोटि के विद्यार्थी हैं, वो एक बार सुनते ही जान लिए, उनकी समाधि लग गई। जो तीसरे कोटि के विद्यार्थी हैं, उनकी समाधि नहीं लगी, वो वेद का अभिप्राय को नहीं समझ पाए। तो उनके लिए ऋषियों ने इन ग्रंथों को बनाया, जिन ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं।
तो हम कौन से कोटि के हैं, हम और आप? तो तीसरे से भी नीचे है। तीसरे कोटि के हैं, क्यों अपने आप को नीचे मान रहे हैं? तो तीसरे कोटि के हैं आप और हम, ठीक है। तो कल आप लोगों से ये भी निवेदन किया गया था कि वेद में सभी विद्याएं विद्यमान है, बीज रूप में। वेद में गणित भी है, वेद में विज्ञान भी है, वेद में ज्योतिष भी है, वेद में खगोल भी है। और जिन विद्याओं को आप पढ़ते हैं, सारी की सारी विद्याएं मूल रूप में वेद में विद्यमान है। तो जिस प्रकार दुनिया भर की विद्याएं वेद में विद्यमान है, उसी प्रकार वेद में मोक्ष विद्या भी विद्यमान है। इसी मोक्ष विद्या को ही योग विद्या कहते हैं, ये भी वेद में विद्यमान है। तो वेद की उस विद्या को दूसरे स्तर के विद्यार्थियों ने, ऋषियों ने अपने ढंग से, उदाहरणों के माध्यम से, सरलता से लोग समझ सकें। ऋषि लोग दूरदर्शी थे, वो 100, 200, 500 साल आगे की बात को जान लेते थे। आगे क्या लोग किस प्रकार वेद की मान्यताओं को स्वीकार करेंगे, किस प्रकार समझाने से वो जानेंगे, वो समझाने की विधा को उन्होंने अपने शास्त्रों में स्थान दिया। देखिए, कहा सांख्य की विद्या रामायण से पहले की है और उस समय से ये प्रचलन में है, और आज तक उसको हम समझने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो ऋषियों की बुद्धि को मानना पड़ेगा कि वो किस ढंग से लिखे हैं कि इस आज का युग को हम लोग बोलते हैं कली युग, ये मंत्र युग नहीं है कहा जाता है, और मंत्र के माध्यम से ईश्वर नहीं मिलते हैं। लोगों ने धारणा बना रखी है कि इस कलियुग का मंत्र जो है हरे राम हरे कृष्ण है, ये धारणा बन गई लोगों की। तो ये इसको महामंत्र उन्होंने कहा। किंतु आज भी जो तप करता है, पुरुषार्थ करता है, इस अवस्था में भी, आप लोगों की अवस्था, इस अवस्था में भी वो दर्शन को समझ पा रहा है। तो इस अवस्था वालों को भी दर्शन किस प्रकार समझेंगे? ऋषियों की वो दिव्य मेधा और बुद्धि थी, उन्होंने इस ढंग से सूत्रों को लिखा है कि कलियुग में भी, इस युग में भी हम शास्त्रों को पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें महर्षि दयानंद जी की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने शास्त्रों को बिल्कुल सरलता से, सहजता से सब लोग जिस प्रकार समझ सकें, उसके लिए उन्होंने बहुत यत्न किया। और ऋषियों का वो बिल्कुल 100% अनुकरण करते थे, और उस विद्या को प्रचार प्रसार करने में उन्होंने बहुत बड़ा तप किया। तो इस मोक्ष विद्या को हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा, महर्षि कपिल की भी घोषणा है। क्या घोषणा है? महर्षि कपिल सूत्रों के माध्यम से कहते हैं। आप लोगों ने महर्षि कपिल को नहीं देखा है, आप लोगों ने महर्षि दयानंद को भी नहीं देखा है, किंतु आप उनके शास्त्रों को पढ़ लेंगे तो उनको देखने जैसा आपको लाभ मिल जाएगा। देखने का अर्थ क्या है? उन जैसा हो जाना, और उनसे उपयोग ले लेना। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिससे हमको प्रेरणा ना मिले। ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी वृक्ष वनस्पति ऐसे नहीं है जिनसे हमको कुछ लाभ ना मिलता हो। आपको पता है, वो वो जो सुअर जो है हर समय कीचड़ में पड़े रहता है, मैल में पड़े रहता है, तो उसको देख करके लोगों में आलस्यता आई। तो आलस्यता की सीख देने वाला प्राणी जो है कौन है? सुअर है।
वो गंदगी को पसंद करता है। तो हमारे अंदर कितनी ही गंदगी है, हम उसको पसंद करके रखे रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ के भी नहीं निकालते, प्रक्षालन नहीं करते। और सुअर को क्या कहा गया है हमारे शास्त्रों में? यज्ञीय प्राणी भी कहा गया है। यज्ञ से जो लाभ मिलता है, सुअर से भी वही लाभ मिलता है, कहा गया है। यज्ञ करने से क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण दूर होता है, और सुअर भी पर्यावरण प्रदूषण को दूर करता है। तो लोगों में जो आलस्यता आई, उसके पीछे वो सुअर से प्रेरणा ले गए। वो हर समय एक ही स्थान में वो ऐसा ही पड़ा रहता है, गंदगी को पसंद करता है। हम लोग भी गंदगी को पसंद करते हैं। हम लोग चाहते तो ऋषि जैसा बन सकते थे। ऋषियों की आत्मा और हमारी आत्मा एक समान है, कोई अंतर नहीं है दोनों की आत्माओं में। तथापि हम ऋषि नहीं बन सके, और हमारे पूर्वज सब के सब ऋषि बन गए। सृष्टि के आदि में 88,000 ऋषि थे, ब्रह्मचारी। कितने? 88,000 ऊर्ध्वरेतस ऋषि महर्षि थे। उनमें से केवल 8 लोगों ने शादी ब्याह किया, उनसे गोत्र बना। 88,000 में से वो भी उस समय ऋषियों ने कहा कि तुम शादी कर लो, जिससे कि गोत्र परंपरा और सृष्टि क्रम चले। तो उनको दूसरों ने कहा तो वो हो गए। जैसे कई बार बच्चों की इच्छा नहीं रहती है, माता पिता जोर देते हैं, शादी करवा देते हैं। तो 88,000 ऋषि महर्षियों में से 8 लोगों ने विवाह किया। हम महाभाष्य में ये पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है, उसमें ये बातें आती हैं। तो कहने का अभिप्राय कि पहले की पवित्र परंपरा थी। तो महर्षि कपिल ने दुनिया के लोगों को कहा, हे दुनिया के लोगों, मैंने वेद की मोक्ष विद्या को जीवन में अपना करके मोक्ष का सुख को प्राप्त कर रहा हूं। मैंने प्राप्त कर लिया। अब मेरी इच्छा है आप लोग भी प्राप्त करो मोक्ष को, और जिनको प्राप्त करना है हमारे पीछे चलो, अर्थात सांख्य दर्शन के पीछे चलो। अब यदि आप सांख्य दर्शन के पीछे पीछे चलेंगे बिना घबराए, बीच में पाठ को नहीं छोड़ देंगे, 527 सूत्रों को पढ़ लेंगे, तो इससे तो 2 लाभ होगा। एक तो ज्ञान हो जाएगा, दूसरा क्या होगा पता है? अगले बार यदि मनुष्य का जन्म मिला तो सांख्य दर्शन पढ़ने के लिए इतना समय और लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो संस्कार रह गया सांख्य दर्शन का। वो संस्कार जो है आपको बाकी शास्त्रों को पढ़ाने के लिए समय देगा, और ये शास्त्र आपको तत्काल समझ में आ जाएगा। यदि इस जन्म में नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना तो पढ़ेगा आपको, बिना पढ़े तो मुक्ति मिलेगी नहीं। और कल भी बताया था, आज दोबारा याद दिला रहा हूं, बिना वेद को पढ़े मुक्ति नहीं मिलती। और वेद तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम दर्शन नहीं पढ़ेंगे, जब तक वेदांग और उपांग नहीं पढ़ेंगे। तो वेदांग उपांग तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो दुखों से पूरी तरह छूटने के लिए सांख्य शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सब हम लोगों का जीवन का उद्देश्य है 3 दुखों से छूटना। हमको पता है हम जीवात्माओं का कर्म करने में हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। हम जीवात्माओं को कर्म करने में स्वतंत्रता मिली हुई है, और फल प्राप्त करने में हम परतंत्र हैं। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाले हैं, और हम अणु स्वरूप वाले हैं। हम एक देशी हैं। हम अविद्या में फंस जाते हैं, पाप पुण्य को कर देते हैं, राग द्वेष में पड़े रहते हैं, और राग द्वेष में पड़ जाते हैं, पाप पुण्य को कर देते हैं, तो जन्म लेना पड़ता है। विचित्र बात है। यदि हम अल्पज्ञ नहीं होते, सर्वज्ञ होते, तो पाप पुण्य हमसे नहीं होता और हमको जन्म लेना नहीं पड़ता। पाप पुण्य का ही नाम है राग द्वेष या 5 क्लेश।
या अविद्या? ध्यान रखिए, पाप पुण्य को ही अविद्या कहते हैं। आप मान रहे हैं ना? पाप पुण्य को अविद्या कहते हैं, आप मान रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, मान रहे हैं। पुण्य भी अविद्या है। पुण्य पाप तो साथ होता है, मिश्रित कर्म। नहीं, पुण्य भी अविद्या है क्या? नहीं, पुण्य तो अविद्या नहीं है। पुण्य काम कर्म करते हैं तो कुछ न कुछ तो मिश्रित होता ही है। हाँ ठीक। पुण्य जो है सकाम कर्म के लिए आया है। सकाम शुभ कर्म को पुण्य कहा जाता है। ये अविद्या है। इससे राग द्वेष बढ़ता है, इससे जन्म मिलता है। तो शुभ कर्म, सकाम शुभ कर्म को पुण्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। जो नए आप लोग पढ़ रहे हैं उनको कुछ बातें, आपने योग दर्शन पढ़ लिया तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, और दूसरे जो नए हैं उनको थोड़ा संशय होगा, इसलिए उनका निराकरण कर देते हैं। और ध्यान रखिए, विवेक वैराग्य कब प्राप्त होता है जीवात्मा को? जब वह प्रकृति और पुरुष का ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। प्रकृति पुरुष का तत्व ज्ञान होते ही हमको मुक्ति मिलती है, और जब तक प्रकृति और पुरुष का तत्व ज्ञान नहीं होता है तो मुक्ति हमको नहीं मिलती। और प्रकृति पुरुष का ज्ञान ये सांख्य दर्शन कराता है। ध्यान रखिए, सांख्य दर्शन का विषय है प्रकृति का और पुरुष का ज्ञान कराना। ये सांख्य दर्शन का मूल विषय है। और जब तक प्रकृति का पुरुष का सम्यक ज्ञान नहीं हो जाएगा, ठीक ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जीवात्मा का अविद्या समाप्त नहीं होगा। तो जीवात्मा की अविद्या समाप्त नहीं हो सकती कब तक? जब तक प्रकृति पुरुष का ज्ञान नहीं हो जाता है। तो प्रकृति पुरुष का ज्ञान होते ही समाधि लगेगी। समाधि लग गई तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति का उपाय क्या बताया गया? प्रकृति पुरुष का ज्ञान। प्रकृति पुरुष का ज्ञान, जैसे योग दर्शन में बताया गया अष्टांग योग का पालन से मुक्ति मिलेगी, यहां पर बताया जाएगा प्रकृति पुरुष का ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। और एक बात ध्यान रखिए, जो भी संसार के सुख में फंसता है, संसार का सुख क्षणिक है, नित्य नहीं है। 5 मिनट के लिए सुख के चक्कर में फंसता है और अपने संस्कारों को खराब करता है, और पुनर्जन्म में मनुष्य बनने के लिए भी उसको रोटी बेलने पड़ते हैं। आप लोग या हम लोग ये ना समझ लें कि मनुष्य बने हैं, अब शास्त्रों को पढ़ लेंगे तो दोबारा मनुष्य ही बन जाएंगे। यदि 51% पुण्य, वो भी वेद से संबंधित कार्य वाला पुण्य, यदि अर्जन नहीं करेंगे, संग्रह नहीं करेंगे, तो संभावना क्षीण है। मनुष्य बनने की संभावना बहुत क्षीण है। तो इसीलिए हम वो जो सांसारिक सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं, 5 मिनट के लिए सुख मिलता है और वही सुख हमको जीवन भर दुख देता है। क्योंकि प्रत्येक सांसारिक दुख में 4 प्रकार के बदले में दुख मिलते हैं। एक सुख का भोग करेंगे, 4 दुख बदले में मिलेगा। तो हम उसके पीछे क्यों दौड़ लगाएंगे? और ये भी आप मान के चलिए, जो भी आंखों से संसार की चीजें दिखाई देती हैं वो 5 भूतों से बनने वाली चीजें हैं, और वो विषय कहलाती हैं। वो 5 विषय हैं, और उन विषयों को अयस्कांत मणिकल्प कहा गया। वो चुंबक के समान है वो विषय।
वो हमको अपनी ओर, हम लोहा रूपक शरीर को वो चुंबक विषय खींचते हैं, मेरे को ग्रहण करो, अपने ओर खींचते हैं। तो विषय चुंबक हैं और हम लोहा बन करके खींचे चले जा रहे हैं विषयों की ओर। किंतु शास्त्रों को पढ़ेंगे तो विषयों की ओर खींचे नहीं चले जाएंगे, विचार करेंगे कि विषय क्षणिक सुख देने वाले हैं और वो सुख के बदले में हमको 4 प्रकार का दुख मिलता है। ये हमको, ये बातें, ये शास्त्र समझाएंगे। तो प्रकृति और पुरुष, अब पुरुष शब्द से, आप पुरुष शब्द से आत्मा और परमात्मा दोनों को ग्रहण करेंगे। किंतु जब प्रकृति पुरुष की बात आई मध्यकाल में, कि कहा गया कि सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष की बातें हैं, तो लोगों ने परिकल्पना कर दी, विद्वानों ने, कि इसमें ईश्वर तत्व नहीं है। पुरुष का अर्थ प्रसिद्ध है जीवात्मा। ध्यान रखिए, पुरुष शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया जाता है। तब जब लोगों ने देखा कि केवल प्रकृति और पुरुष का ही ज्ञान है, तो सांख्य दर्शन को नास्तिक दर्शन की घोषणा हो गई। लोगों ने मध्यकाल में सांख्य दर्शन को नास्तिक दर्शन कह दिया, अनिश्वरवाद दर्शन कह दिया। इसलिए महर्षि दयानंद को सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? जो कोई कपिलाचार्य को अनिश्वरवादी कहता है, जानो वही अनिश्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं। आप 7वें समोल्लास में देखेंगे, कपिल मुनि को अनिश्वरवादी कहना चालू कर दिए लोग। इसमें एक कारण यह है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष का ज्ञान है, पुरुष का अर्थ एक ले लिए जीवात्मा को, और ईश्वर को ग्रहण नहीं किया गया। किंतु आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो 25 से अधिक सूत्र आपको केवल ईश्वर से संबंधित मिलेंगे। 25 से अधिक। सही, सर्वविद, सर्वकर्ता एक सूत्र है। वैसे ईदृ से ईश्वर सिद्धि ही सिद्धा एक सूत्र है। ईश्वर की सत्ता को कोई भी खंडन नहीं कर सकता, ऐसा सूत्र हम पढ़ेंगे आगे, 3रा अध्याय में। तो ईश्वरवाद भरपूर है, तथापि लोगों ने बिना पढ़े इसको अनिश्वरवाद सिद्ध कर दिया। और क्यों इसको अनिश्वरवादी कहा जाता है? आपको भूमिका में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। और क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण यही है कि योग दर्शन में प्रमाणों के विषय में कहा गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण के विषय में कहा गया है। 3 प्रमाण के विषय में। जैसे योग दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रमाण वृत्ति है, यहाँ पर प्रमाणों को ज्ञान प्राप्ति का साधन माना गया है। तो सांख्य दर्शन में बोला गया, अब प्रत्यक्ष प्रमाण किसको बोलते हैं आप लोग? प्रत्यक्ष का अर्थ क्या लिया जाता है? आंखों से जो चीज दिखाई देती है, या कानों से जो चीजें सुनाई देती हैं, या त्वचा से जो चीजें स्पर्श की जाती हैं, उनको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो केवल 5 ज्ञानेंद्रियों से विषयों को देख लेना ही प्रत्यक्ष नहीं है। केवल बाह्य प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है, सांख्य दर्शन में बोला गया। और सांख्य दर्शन में कहा गया, यदि केवल हम बाह्य प्रत्यक्ष को मानेंगे तो ईश्वर असिद्ध हो जाएंगे। क्या कहा गया? यदि हम केवल बाह्य प्रत्यक्ष को मानेंगे, अर्थात आंख से दिखाई देने वाली चीजों को ही स्वीकार करेंगे, नाक से जिन चीजों को हम सूंघते हैं उन्हीं को यदि स्वीकार करेंगे, उन्हीं की सत्ता है मानेंगे, तो ईश्वर की सत्ता खंडित हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर 5 ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, मन से ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो ईश्वर खंडन हो जाएगा। इसके लिए एक सूत्र है, प्रथम अध्याय में आप पढ़ेंगे, ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर असिद्ध होंगे। कब असिद्ध होंगे ईश्वर? जब केवल एक ही प्रत्यक्ष माना जाएगा। प्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य प्रत्यक्ष, एक आंतरिक प्रत्यक्ष।
जब वो अप्रत्यक्ष से अबाह्य प्रत्यक्ष कहा जाता है। योगी लोग अबाह्य प्रत्यक्ष के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, आंतरिक प्रत्यक्ष के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। तो ये सांख्य दर्शनकार ये कहना चाहते हैं कि यदि हम प्रत्यक्ष को केवल बाह्य प्रत्यक्ष के रूप में ग्रहण करेंगे, आंतरिक के प्रत्यक्ष को नहीं लेंगे, तो ईश्वर असिद्ध हो जाएंगे। तो पूर्वापर प्रसंग को बिना देखे मध्यकाल के लोगों ने ईश्वर को नहीं मानता है सांख्य दर्शन, ये सिद्ध कर दिया। उसके लिए ये सूत्र लिख दिया, ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर असिद्ध है, ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। तो देखिए, पूर्वापर प्रसंग को यदि हम नहीं ध्यान देंगे तो हम शास्त्रों की बातों को नहीं समझ सकते। तो सांख्य दर्शन को अनीश्वरवाद दर्शन कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है आप लोग समझ गए होंगे। दो आपको हेतु प्रयत्न किया मैं बताने के लिए, आप उनको याद रखिएगा। किंतु ईश्वर से संबंधित कितने सूत्र हैं सांख्य दर्शन में? 25 से अधिक हैं। 25। हाँ, 25 से अधिक हैं। और एक बड़ी बात, यदि हम इस जीवन में ठीक ठीक दर्शन करना चालू कर दें, ठीक ठीक हमको यदि देखना आ जाएगा, तो हमको लोग दार्शनिक कहेंगे। जो भी दार्शनिक हुए हैं वो ठीक ठीक वस्तुओं को देखते थे और लोगों को बताते थे। किंतु 3 प्रकार के दर्शन हैं। क्या क्या? एक नास्तिक दर्शन भी है, आस्तिक एक दर्शन आस्तिक दर्शन भी है, और एक और पाश्चात्य दर्शन भी है। ये 3 दर्शन भी दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। विचित्र बात है, ठीक देखने को दर्शन कहा जाता है, ठीक जानने को सांख्य कहा जाता है, तथापि पाश्चात्य दर्शन वाले भी प्रसिद्ध को प्राप्त हो गए, प्रसिद्धि को। और नास्तिक दर्शन को भी लोगों ने स्वीकार कर लिया, जबकि नास्तिक दर्शन में ईश्वर की सत्ता को खंडन किया गया है। चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। पाश्चात्य लोग वेद से विरुद्ध सिद्धांतों को अपने शास्त्रों में, पाश्चात्य दर्शनों में लिखे, तथापि उनको लोगों ने मान लिया ज्ञान के अभाव में। क्योंकि हर समय आदमी ज्ञान की पिपासु बना रहता है, ये आत्मा जानने की इच्छा करते रहता है। यदि वो जिन चीजों को नहीं जानती रहती है, यदि उसको कोई बात नहीं लगती है, तो उसको वो चीज अच्छी लगती है, वो उसको ग्रहण कर लेती है। जब उसमें भी चोट खाती है तो उसको फिर दोबारा छोड़ती है। तो आजकल मत संप्रदाय बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण है वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कम हो गया, तो वास्तविकता से लोग दूर हो गए। तो दूर हो गए, सबकी इच्छा है सुखी हो जाए, तो अलग अलग उपायों से मत संप्रदाय वाले सुखी होने के लिए उपाय बताते हैं, तो उनमें भीड़ होती है। तो जब सही उपाय लोग जानते हैं तो गलत उपायों को छोड़ देते हैं। तो जब मध्यकाल में सही विचारधारा का प्रचार प्रसार का अभाव हुआ, तो ये 2 दर्शन और प्रसिद्धि को प्राप्त किए, ये जो पाश्चात्य दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आज हम मनुष्यगण यदि वेद को समझना चाहते हैं तो आधार के रूप में दर्शन को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हम दर्शन पढ़ रहे हैं वेद को समझने के लिए। और कहा गया है कि ब्राह्मणों को, ब्राह्मण कहते हैं जिनकी इच्छा है ब्रह्म की प्राप्ति की, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। उन ब्राह्मणों को चाहिए बिना प्रयोजन भी वेद को पढ़ें। वो ये ना देखें कि इससे क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी, कुछ भी विचार करना नहीं है। लाभ तो है, किंतु लाभ को बिना देखे, बिना प्रयोजन, हम महाभाष्य में पढ़ते हैं
ब्राह्मणेन निष्कारण धर्म षडंगो वेद अध्यय ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का दायित्व है कि बिना प्रयोजन बिना लाभ के भी वो 6 अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन करे। तो हम ब्राह्मण बनेंगे, ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। इसलिए हमको प्रयोजन को देखना नहीं है, लाभ को देखना नहीं है। लाभ तो होता ही है, किंतु अभी से लाभ को बिना देखे कष्ट यदि मिलता है तो मिले। और कष्ट सहने का नाम तप है। जब हम तप करेंगे, बार बार सुनेंगे विषयों को, तब ब्राह्मण बनेंगे, तब योगी बनेंगे। तो ये दर्शन की ये सामान्य भूमिका थी। और भी कुछ इस दर्शन से संबंधित बातें हैं, हम सुनेंगे, उसके बाद पाठ चालू करेंगे। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।